हमें सूर्य नारायण का दर्शन करना चाहिए प्रातः कालीन जब सूर्य उदय होता है। आज सूर्य नारायण हमें उठाते हैं। जब तक कमरे में उजेला आना आ जाए तब तक हमारी निद्रा ही नहीं खुलती। बाकी आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अलग अलग सिद्धियां होती, अलग अलग कामनाएं पूर्ति होती। सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए, उनको अर्घ्य देना चाहिए, पीड़ा इत्यादि की मुक्ति की कामना करनी चाहिए। आजकल पहले मंत्र था कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल में उठकर कर का दर्शन करें, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे कर में लक्ष्मी विराजमान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु नारायण हमारे करों में विराजमान, उनका दर्शन करें, पृथ्वी मैया का पूजन मतलब प्रणाम करें, तब पृथ्वी पर पैर रखें। क्योंकि हमारे जैसे पापियों का बोझ धो रही है पृथ्वी मैया। हम कितने पापी हैं, ना जाने कितने पाप करते हैं दिन भर में। कई चीटियों के ऊपर से हम गुजर जाते हैं। कितने पाप, उनकी गणना नहीं, पापों की गणना नहीं, बहुत पाप करते हैं। तो कम से कम एक पुण्य तो करो, प्रातः काल में उठ के सूर्य नारायण का दर्शन तो करो। साक्षात नारायण, साक्षात भगवान है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण को प्रणाम करो, उनको अर्घ्य दो। आजकल तो प्रभाते कर दर्शनम, आजकल प्रभाते कप दर्शनम। बेड में लेटे लेटे चाय, भैया चाय ला दो चाय। कब दर्शन होता है पहले? कहाँ की सूर्य नारायण, कहाँ की पृथ्वी। पहले कब दर्शन होगा, फिर बाद में जो होगा वो काम आते कब दर्शनम। वाह, पूरा श्लोक ही चेंज हो गया, प्रभाते कब दर्शनम। तो सूर्य नारायण से देववाणी सुनकर उस क्षेत्र में समस्त नगरवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। भाई ये भागवत जी सभी के सहयोग से होती है। जो धनाढ्य हैं वो तक तो सुन नहीं पाते। भाई जब तक किसी से सहयोग नहीं होगा, एकता में ही शक्ति, संगठन में शक्ति। जब तक सब एकजुट नहीं होंगे, सबके सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे होगा। हम ये कार्यक्रम की आयोजना बनाई रहे थे तो कई जगह से हमें सुनने मिला कि भाई ये भागवत तो चंदा से नहीं होती, ये तो चंदे से नहीं होती, स्वयं करवाई जाती है। ऐसा नहीं, आज गौकर्ण जी सभी के सहयोग से भागवत जी का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ की जितने प्रेत बाधाएं हैं सभी की मुक्ति के लिए हमने भी यह प्रण किया था। हमें भी नारायण जी ने स्वप्न दिया था कि भाई भागवत, तभी तो हमने इतना प्रयास किया और सभी के सहयोग से आज यह हो पाया। तो गौकर्ण जी ने भागवत जी का आयोजन किया और भागवत जी के आयोजन में प्रथम दिन महात्मा, देखते देखते पूरा पंडाल भर गया, पूरे क्षेत्रवासी आ गए और प्रथम दिन की कथा हुई। धुंधकारी इतना भयानक भयंकर प्रेत था कि उसे उस पंडाल में जगह ही नहीं मिली, जगह ही नहीं मिली। तो उस टाइम पे बांस के पंडाल बनते थे, अब तो भाई नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। उस टाइम बांस के पंडाल में धुंधकारी ने अपने आप को प्रवाहित किया, बैठाया और जैसे जैसे 7 दिन हो गए, 7 दिन की कथा हुई, एक एक करके पूरी 7 गांठें छिटक गई और अंतिम दिन दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवास घनश्याम मुकुटे कुंडलान्विता। 7 दिन का भागवत संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के पास में प्रकट हो गया। एक दिव्य पुरुष जो पहले प्रेत था वह 7 गांठ को फाड़ता हुआ एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, गौकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। और गौकर्ण जी पूछते कौन भैया?
कौन हो? तो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलता, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका भाई धंधेकारी। उस दिव्यता को गौकर्ण देखते ही रह गए। हाथ जोड़कर गौकर्ण के सम्मुख धंधेकारी ने भागवत जी की बड़ी सुंदर व्याख्या की, बड़ी सुंदर महिमा गाई। क्या व्याख्या गाई? धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो कथा धन्या कृष्ण लोक हल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा, धन्य है जिसने मुझ जैसे पापी पतित प्रेत आत्मा को परम कुलीन बना दिया, इतना दिव्य पुरुष बना दिया। अरे वह सब प्रकार के पाप भस्म कर देती है। इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा, भला कौन नहीं आना चाहेगा? जिसको ना बुलाया जाए वह भी आता है, क्योंकि ये बुलाने वाला रसिका भूमि भाव का, जिसके हृदय में भगवान है, वो तो भाई कथा सुनने आएगा ही। बुलाने की जरूरत ही नहीं किसी की। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। ये भगवान का दिव्य दरबार है, इसमें बुलाना ना बुलाना कोई अनुचित बात नहीं। इसमें व्यवहार दिए जाते कि भाई हम भागवत करवा रहे हैं आओ, तो व्यवहार निपटाने आते, कथा सुनने कोई नहीं आता। सब व्यवहार रूप देखते आते हैं, भाई इनने करवाई है तो हम जाके सुन लें, कथा सुन लेने तो इनको बुरा लगेगा। ये गलत है। श्री हरि हमारे हृदय में चिपकाने, भक्ति को हमारे हृदय में उदित करना है, ज्ञान वैराग्य को जगाना है, तभी तो धर्म हमारा बढ़ेगा। ऐसी नाना प्रकार की महिमा गाते हैं और अंत में देखते हैं कि बड़ा सुंदर देव पार्षदों के साथ एक बड़ा दिव्य रथ आ रहा है। रथ आ रहा है किसको लेने? धुंधकारी को। आके गौकर्ण जी को प्रणाम करते हैं और धुंधकारी से बोलते हैं चलिए। साक्षात वैकुंठ का धाम उन्हें प्राप्त हो गया। सप्ताह ज्ञान यज्ञ, सप्ताह की गंगा में सराबोर होकर उनने कथा सुनी और उन्हें वैकुंठ गौलोक की प्राप्ति हो गई। गौकर्ण जी कहते रुको भैया रुको, इनको बस ले जा रहे हो? ऐसा क्यों? कथा तो हम सबने सुनी, इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको ले जाओ, सबके लिए रथ भेजो। तो गौकर्ण जी कहते हैं जैसे राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुरी अपने परधाम को प्रस्थान किए थे, जितने अवधपुरी थे, अवधपुरी के वासी थे, वैसे ही आज पूरा समुदाय ले जाओ। तो गौकर्ण जी को देव पार्षद उत्तर देते हैं, हे गौकर्ण जी, जिस प्रकार जिसने जैसी कथा सुनी है, श्रवणस्य विभेदनम फल वेदोत्र संस्थिता, श्रवणं तो कृतं सर्वैः तथा मननं कृतं फल वेदस्ततो जाते भवनादपि माननम्। कथा तो सभी ने सुनी है, हम कह रहे कथा सभी ने सुनी है, परंतु मनन पूर्वक कथामृत पान करना चाहिए, बिल्कुल चिंतन के साथ, मनन के साथ। वह केवल धुंधकारी ने ही श्रवण की। धुंधकारी को क्यों श्रवण करनी थी? क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए थे, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी, इसलिए उसने चिंतन के साथ, मनन के साथ वह कथा सुनी।
परंतु जो ये समुदाय बैठा उनने कथा नहीं सुनी, उनने तो आत्मकथा में आके बातें की, यहाँ वहां की चुगली की। ऐसा नहीं, चिंतन के साथ मनन के साथ जो कथा श्रवण करता है उसे ही गोलोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसे थोड़े ना प्राप्त हो जाती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ वहां की बातें छोड़नी पड़ती हैं, तब जाके वैकुंठ मिलता है, गोलोक मिलता है। सब पूरा समुदाय जितने सुनने वाले थे, श्रोता समुदाय दुखी हो गया। गौकर्ण धुंधकारी प्रधान को चला गया। गौकर्ण जी कहते हैं निराश मत हो, परेशान मत हो, अगले माह हम पुनः यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करेंगे। सबको मनन के साथ यह कथा श्रवण करनी है, चिंतन के साथ यह कथा श्रवण करनी है। पुनः अगले माह उसी प्रकार साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर विराजमान सुशोभित हुए और समुदाय, श्रोता समुदाय बड़े मनन से, चिंतन से कथा सुनता रहा, कथा को समझा, मनन किया, चिंतन किया और अंत में सप्ताह यज्ञ होने के बाद जितने श्रोता थे उतने ही रथ आए, देव पार्षद आए और सभी को गौलोक की प्राप्ति हुई। साक्षात श्री हरि धराधाम में आकर गौकर्ण को गले से लगाते हैं, गौकर्ण को गले से लगाकर कहते हैं आज तुमने बड़ा उत्तम कार्य कर दिया। साक्षात श्री हरि ने गौकर्ण जी को गले से लगाया है और सभी को गौलोक की प्राप्ति हुई। ऐसे तो श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, भागवत जी का महात्मा। जो दृढ़ विश्वास के साथ भागवत जी को श्रवण करता है, सुनता है, समझता है, उसे अवश्य प्राप्ति होती है। इसलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ बना। सप्ताह इसलिए यह न 15 दिन न 1 महीने, ऐसा नहीं, सप्ताह, क्योंकि 7 अंग की बड़ी अच्छी महिमा है। 7 अंग की महिमा इसलिए है कि 7 द्वीप है, 7 वार होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की महिमा बनी। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की विशेषता ऐसी है, सुख रूप जो व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं, न वो जब तक वो व्यास गद्दी पर विराजमान है, न वो किसी के पुत्र है, ना किसी के कोई संबंधी है, कोई संबंध नहीं होता जब तक वो व्यास गद्दी पर विराजमान होता है। व्यास स्वयं नारायण स्वरूप होता है। व्यास नारायण, उनकी पूजा करें, सुख रूपी मानकर उनको पूजें, भागवत जी का पूजन करें। कथा के समापन पर कथा श्रोता जो समुदाय है वह भजन करे, कीर्तन करे, नाम संकीर्तन हो और भगवान को अपने चित्त में चिपकाना है, भक्ति को उदय करना है, ज्ञान वैराग्य को जगाना है।